तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत मत कर देना। हिमांशी, तुम इस बात के लिए मना भी तो कर सकती थी ना। अरे इतनी सी बात है, इसके ऊपर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? तुम मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए पूछ रहे हो और ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा पूछते हुए? ये पूछने से पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बीवी का चेहरा नहीं आया? अरे हाँ, नहीं आया। और वैसे भी तुम्हारा पति कौन सा तुम्हारे साथ रहता है? अरे दुबई में रहता है वो, और तुम यहाँ अकेली। अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। कितने घटिया इंसान हो तुम। वहां मेरे पति दुबई में रह के मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहकर उन्हें चीट कर दूं? अरे कुछ किसी को नहीं पता चलेगा यार। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? हाँ देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम घबरा रही हो। ना तुम्हारे हस्बैंड को पता चलेगा, ना मेरी पत्नी को पता चलेगा। और वैसे भी इन दोनों को हम नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा यार? और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है क्या, आजकल तो बहुत नॉर्मल है यार शादी के बाद ही अफेयर चलाना। मेरे ऑफिस वाली रिधि नहीं है, देखो उसका भी हस्बैंड है और उसके बाद भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है हमारे यहाँ के बॉस से। अरे मैरिड कपल का क्या होता है यार, बोर हो जाते हैं रोज एक दूसरे की शक्ल देख के। वही सेम शक्ल, सेम लोकेशन, सुबह से लेकर शाम तक साथ में रहना अच्छा थोड़ी लगता है यार। अरे सब बोरिंग सा हो जाता है यार। इससे बढ़िया तो ऑफिस जाओ और ऑफिस में जाके ना अपनी साइड चिक ढूंढ लो। टाइम पास भी होता रहेगा और प्यार भी बढ़ता है धीरे धीरे इससे। अब बताओ, मेरी बात लगी ना प्रैक्टिकल? समझ आ रही है ना मेरी बात, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ? भाड़ में गई तुम्हारी ये सारी बातें। तुम जो यहाँ खड़े होकर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात अच्छे से समझा देना चाहती हूँ, मैं अपने पति को कभी भी धोखा नहीं दूंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। दोबारा मुझसे घटिया बात करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें मैं पुलिस में भेजने से पहले एक सेकंड नहीं सोचूंगी। तुम्हारी आगे की जिंदगी जेल के अंदर कटेगी, समझे तुम? सही किया तुमने, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये बात मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताई जब ये बात हुई थी? ये 1 महीने बाद क्यों बता रही हो? अरे बाबा, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम वैसे भी इंडिया से बाहर थे। जब तुम घर आ जाते तो मैं तुम्हें बता देती। और ये सब छोड़ो, ये बताओ कभी तुमने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें चीट कर दे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी चीट कर ही नहीं सकती। और धोखा कोई मजबूरी नहीं है, इंसान की चॉइस होती है। और अगर पत्नी को धोखा देना हो ना, तो पति उसे कितना भी प्यार कर ले, वो धोखा दे ही देगी। और जब इंसान लॉयल होता है तो उसे कितना भी अकेला छोड़ दो, कितने भी दूर रह लो उससे, वो हमेशा लॉयल ही रहता है। हाँ, सही बोल रहे हो तुम। और वो जो लोग होते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ के पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं है तो बाहर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाएंगे, तो गलत है वो लोग। तो कोई जाके उन लोगों को समझाए कि जब उन औरतों के पति एक एक महीना घर से दूर रहते हैं, एक एक साल दूर जाके कमाते हैं, तो उनकी बीवियां भी तो गांव में उनके घर को संभालती है, उनके बच्चों को पालती है। जबकि वो लोग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, स्टिल वो एक दूसरे के लिए लॉयल भी रहते हैं। पर आजकल के लोगों ने चीट करना इतना कॉमन कर दिया है अपने पार्टनर्स को कि कोई लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं रही है। प्यार में वफादारी कहते किसे है उनको पता ही नहीं है। सही कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, इतने टाइम बाद आया हूँ, क्या बनाया मेरे लिए? वही तुम्हारे फेवरेट दाल चावल और आलू का चोखा लेकर आओ। अरे नहीं, थोड़ी देर बाद बना लेना। इतने दिनों बाद तो मैं देख रहा हूँ, ढंग से देख तो लेने दो, उसके बाद चले जाना।